हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभ्यास प्रश्न 13.1। देखिए, इसमें आपको कुल 1 से लेकर के 16 तक के प्रश्न हैं, जिसमें हमने आपको 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न पिछले वीडियो में करा दिया है। आज हम आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा। एकदम आसान तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे कि चित्र 13.38 में देखना है आपको। ABCD एक आयत है और आयत की पहचान क्या होती है। देखिए कि इसमें क्या, देखिए आपकी सीधी लाइन होती है कि नहीं होती। आयत में क्या होती है, सीधी लाइन होती है एक। देखिए ये सीधी लाइन है ना, सभी सीधी लाइन है। तो इसमें कितना अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। ठीक, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और क्या पूछा गया है कि x का मान बताइए। तो x का मान कैसे बताएंगे। देखिए आपको क्या दिया गया है, एक आयत दिया गया है ऐसे करके। ठीक है, और इसमें आपको एक एंगल पता है, यानी कि 32 डिग्री का एक कोण पता है, और दूसरा नहीं पता, ये ओ है आपका 0.O। और यहाँ आपका एक्स रखा हुआ है। तो आप कैसे निकालेंगे इसको। देखिए कि जितना आपका एंगल ये होगा और उतना ही एंगल कितना होगा, ये भी होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या करेंगे, यदि देखिए यहाँ मैं बताया ना आपका सभी कोण 90 अंश के बनेंगे, तो यहाँ भी कितना अंश का बनेगा, आपका 90 अंश का बनेगा। यदि या आप एंगल ABC इसमें देखेंगे, एंगल एंगल त्रिभुज ABC में देखिए क्या देखना है आपको। यदि आप एंगल ABO से प्लस एंगल CBO बराबर कितने हो जाएगा, 90 अंश के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार आपको देखिए C पता है और ये नहीं पता है। तो जैसे आप रखेंगे B की जगह में क्या रखेंगे, आप x रख दीजिए, और O की जगह में क्या रख दीजिए, आप 32 डिग्री रख दीजिए। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 90 अंश के बराबर। ठीक, क्या करना है आपको, सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि आपको देखिए ये पता है और ये नहीं पता, तो आप 90 से 32 को माइनस करना है, ये ध्यान में रखिए। तो क्या करते हैं, x में आपको 90 से आप क्या करना है, 32 माइनस कर देना है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ 8, यहाँ कितना बचेगा, 5 3 8, ये आ जाएगा आपका 58 डिग्री। कितनी डिग्री आ जाएगा, 58 डिग्री हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर और x की वैल्यू। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि 13.39 में देखिए इसमें फिगर दिया गया है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा DAP, देखिए DAP कितना है, 20 डिग्री, यानी कि DAP यानी कि ये कितना है आपका 20 डिग्री है, और BAP कितना है, BAP 40 डिग्री है, तथा APB कितना है, BP 80 डिग्री है। तो क्या बताना है आपका, APD बताना है। देखिए है एकदम आसान तरीके से समझाएंगे आपको। एंगल APD किसके बराबर होगा, देखिए APD ये बताना है आपको ना, APD बताना, इधर वाला बताना है। तो ये कोड आपको बताना है। देखिए कैसे कि जितना आपको APD होगा उतना ही एंगल कितना होगा, ये वाला BAP क्यों होगा, एकांतर कोण के अकॉर्डिंग। देखिए एंगल APD बराबर क्या हो जाएगा, एंगल BAP होगा। क्यों होगा, एकांतर कोण बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल जाएगा, एंगल APD बराबर कितने हो जाएगा, 40 डिग्री के। ठीक है, उसी प्रकार क्या करना है आपको, देखिए कि जितना एंगल आपका BPC इधर वाला पूछ रहा है, तो उतना एंगल, जितना एंगल B होगा उतना एंगल B भी होगा, जितना एंगल P होगा उतना ही B होगा। इसके द्वारा, एकांतर कोण के द्वारा। देखिए एंगल ABP बराबर किसके हो जाएगा, एंगल BPC के। ठीक है, कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, किसके लिए, एकांतर कोण के लिए, एकांतर कोण के द्वारा। ठीक है, तो आपको एंगल कितने पता चल गया, एक 40 डिग्री का पता चल गया और एक 80 डिग्री का पता चल गया। तो यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, एक 40 डिग्री और एक 80 डिग्री। ठीक, तो ये हो जाएगा, आप देखिए पहला एंगल कितना है, 40 डिग्री का, और दूसरा 80 डिग्री का हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से ख़त्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि
13.40 में देखना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या है? ए बी सी डी एक वर्ग दिया गया है। वर्ग की सभी की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, ये भी पता है। और सभी कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जितना ये उतना सभी कोण क्या होंगे? इसके बराबर होंगे। ठीक, तो आपको एक्स का मान इसमें बताना है। देखिए कैसे बताएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, जितने भी कोण होते हैं बराबर होते हैं, चारों कोण। जितना एंगल ये होगा उतना है एंगल ये भी होगा, जितना कोण ये होगा उतना कोण ये भी होगा। ठीक, यदि ये एक्स है, देखिए हमने यहाँ फिगर बना लिया ऐसे ऐसे करके और इसके डायगोनल बना लिया। यदि आपका ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका एक्स होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? देखिए एंगल ओ ए डी, बीच में ए लेते हैं क्योंकि हमारा ए है, एक्स है, प्लस एंगल ओ डी ए, एंगल ओ डी ए किसके बराबर हो जाएगा? 85 डिग्री के। ठीक है, क्योंकि आपका सेंटर पॉइंट में दिया गया है, इतना ये होगा उतना ही सभी होंगे 85 के। ठीक है, देखिए जैसे आपने इसको जोड़ा तो कितना ए आपको पता है एक्स, ये भी कितना पता है आपको एक्स, किसके बराबर हो जाएगा? 85 डिग्री के। यदि आप 2x हो जाएगा ये हमारा, तो कितने हो जाएगा? 85 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो आपको x निकालना है तो 85/2 हो जाएगा। ये हट जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा इसके। तो जैसे आप करेंगे 2 चक्को 8 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 42.5 आपका कितना आ जाएगा? एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यही क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर होगा। बस हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है कि 13.41 पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज देखिए पैरेललोग्राम है और पी क्यू व ओ क्यू, पी क्यू और ओ क्यू, पी ओ और ओ क्यू कितना है? क्रमशः एंगल पी और एंगल क्यू एक समद्विभाजक है, यानी कि जितना एंगल पी होगा उतना ही एंगल क्यू भी होगा। समद्विभाजक है यहाँ से आपका, देखिए बीच लाइन कट रही ना। ठीक, तो पी क्यू के समांतर रेखा एल ओ एम है, यानी कि एल ओ एम इसकी क्या है? समांतर। इसको लिख लीजिए। देखिए पी क्यू के समांतर कौन सी रेखा है? एल ओ एम। ठीक, तब आपको क्या करना है? सिद्ध करना है पी एल बराबर क्या है? क्यू एम। देखिए सिद्ध करेंगे, इसी से सिद्ध हो जाएगा। यदि आपका पी क्यू समांतर है एल ओ एम के, उसी प्रकार एल ओ एम समांतर किसके है? एस आर के। ये भी समांतर रेखा होगी क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर रेखा भी होगी। ठीक, इतना आपको पता हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा आपका? यदि पी क्यू समांतर किसके? एल ओ एम समांतर किसके? एस आर के। इससे आपको क्या हो जाएगा कि पहला क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। पी एल बराबर किसके हो जाएगा? क्यू एम के। बस इतना ही आपको लिख देना है। यदि पी ओ पी क्यू समांतर एल ओ एम के है, एल ओ एम समांतर एस आर के है, तो आपको क्या हो जाएगा? पी एल बराबर क्यू एम के हो जाएगा। बस इतना ही लिख देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है कि एल ओ क्या दिया गया है? एल ओ बराबर किसके है? ओ एम के, यानी कि जो एल ओ लाइन है ओ एम के बराबर है, ये आपको बताना है। देखिए इसको कैसे बताएंगे आप? कांग्रुएंसी प्रूव करके, यानी कि सर्वांग समता निकाल के बताएंगे। क्यों बताएंगे? देखिए इसमें आपको क्या कर लेना? त्रिभुज लेना पड़ेगा। और यदि इसके पहले का वीडियो आपने देखा है कि चैप्टर नंबर 12 का, उसमें आपको सारा कांग्रुएंसी से प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे? क्या लेना है आपको? त्रिभुज लेना है। कौन सा? 2 त्रिभुज लेना होगा। एल ओ पी, हमने एल ओ पी क्यों लिया? देखिए इसके सामने क्या है? आर ओ एम है। आर ओ एम में देखिए ओ एम भी आ जाएगा और एल ओ पी में आपको क्या हो जाएगा? एल ओ भी आ जाएगा। इसलिए हमने क्या लिया है? त्रिभुज एल ओ पी तथा त्रिभुज कौन सा लिया है? आर ओ एम, आर ओ एम लिया है। ठीक, इसको क्या करना है? आपको सर्वांग समता बतानी है। तो सर्वांग समता के लिए आपको मैंने बताया है कि 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। 1 2 3 पॉइंट पता होना चाहिए। देखिए सबसे तो पहले आपको एल ओ पी बराबर किसके हो जाएगा? आर ओ एम के शीर्षाभिमुख कोण के द्वारा। तो कोण एल ओ पी किसके बराबर हो जाएगा? कोण आर ओ एम के किसके द्वारा? शीर्षाभिमुख मुख के द्वारा। ठीक है, यानी कि अपोजिट एंगल, इंग्लिश में बोले तो अपोजिट एंगल के द्वारा ये हमारे बराबर हो जाएंगे। उसी प्रकार एंगल एल पी ओ किसके बराबर हो जाएगा? एम ओ आर के बराबर। तो एंगल एल पी ओ यानी कि पी किसके हो जाएगा? आर के बराबर। एकांतर कोण के द्वारा एंगल
एल पी ओ बराबर किसके हो जाएगा, एम आर ओ के बराबर। ठीक है, 2 पॉइंट आपको पता हो गए। ठीक है, अभी एक चीज़ और पता होगी कि पी ओ बराबर किसके है, ओ आर के, ऊपर ही बता दिया गया है। तो पी ओ बराबर किसके है, ओ आर के, ये आपको क्या है, दिया गया है। ठीक, इतने आपको 3 चीज़ें पता हो गई। जैसे आपको 3 चीज़ें पता हो गया, क्या हो, यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज एल ओ पी किसके सर्वांगसम है और किसके बराबर है, त्रिभुज आर ओ एम के। तो जैसे आपने इसको बराबर किया तो एल ओ बराबर किसके हो जाएगा, ओ एम के बराबर आ जाएगा, यानी कि एल ओ बराबर किसके हो जाएगा, ओ एम के। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ से खत्म। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कह रहा है आपसे कि चित्र 13.42, देखिए सभी के चित्र इस बार दिए गए हैं। 13.42 में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स का मान कैसे निकाल सकते हैं आप, जैसे कि हमने आपको बताया समांतर चतुर्भुज की खासियत कि जितना इसके ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, यानी कि एंगल ए बराबर किसके हो जाएगा, एंगल सी के। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है इसलिए। ठीक, तो इसको हम इसलिए बराबर नहीं कर रहे हैं। देखिए इसका ये आधा दिया गया है, न जाने ये कितना हो, इसके बराबर हो पाए कि ना हो पाए, और ये हो कभी। देखिए कैसे, यदि आपने एंगल ए बराबर एंगल सी कर दिया है, अब देखिए त्रिभुज ले लेना है आपको, इस एक्स निकालना है ना आपको, क्या है, त्रिभुज लेना होगा। तो एंगल कौन सा ले लीजिए, त्रिभुज डी सी बी ले लीजिए, डी सी बी त्रिभुज हमने ले लिया है। इसमें क्या करना है, और त्रिभुज के बराबर कितना होता है अंश, 180 अंश के बराबर हो जाए एक त्रिभुज। ठीक है, तो एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी बराबर किसके हो जाएगा, 180 अंश की। तो डी आपको पता है एक्स है, सी कितना है अभी हमने बताया, एंगल ए बराबर सी है, तो यहाँ हो जाएगा 50 डिग्री। ए है ना 50, तो हमारा सी भी 50 होगा। अब बी कितना है, 80 अंश, 180 बराबर कर दिया हमने इसको। अब इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 8 5 13 बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, 130 इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, बस एक्स आपको पता हो जाएगा यहाँ से कितना, 50 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए है ना एकदम आसान, बस क्या करना है आपको, एकदम अच्छे तरीके से समझना बस है, बस आपके क्वेश्चन एकदम आपके हाथ में होंगे। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपका कि ए बी सी डी ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक, तो ई भुजा है बी सी का मध्य बिंदु, यानी कि जो आपका ई है ये क्या है, बी सी पूरी लाइन के क्या है, मध्य बिंदु, यानी कि सेंटर पर इसको काट रहा है। और डी ई व ए बी, देखिए डी ई और ए बी को बढ़ाने पर आपका देखिए एफ पॉइंट बन रहा है, यानी कि डी को बढ़ा दिया और ए बी को बढ़ा दिया तो एफ पॉइंट बन जाएगा। तो प्रूफ क्या करना है आपको, देखिए ए एफ बराबर किसके है, 2 ए बी की, यानी कि जो आपका ए एफ लाइन है ये 2 ए बी के बराबर है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, यदि आपने ए बी इक्वल टू में बी एफ प्रूव कर लिया तो देखिए दोनों बराबर हो जाएंगे, होंगे कि नहीं बराबर, तो आप दोनों को प्लस करके ए एफ के बराबर लिख सकते हैं। देखिए कैसे प्रूफ क्या करना है, ए एफ बराबर क्या है, 2 ए बी, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ए बी बराबर एफ बी प्रूफ करना होगा। ठीक है, ताकि ये अगर प्रूफ हो जाए तो हमको क्या पता चल जाएगा, 2 बनाने की हम कोशिश करेंगे इससे। देखिए आपको क्वेश्चन समझने की कोशिश किया करिए, देखिए आप फिगर देखें और उसको कैसे सॉल्व करना है ये कोशिश करिए। ठीक है, और ना कि छापने की। देखिए कैसे, आपको कहने त्रिभुज ले लेना है डी ई सी और बी ई एफ ले लेना है, त्रिभुज डी ई सी और तथा त्रिभुज बी ई एफ ले लेना है। हमने इसलिए लिया है कि आप इसको बराबर कर सकें। ठीक है, एफ बी को और डी ई को और बी ई को और ए बी को, इससे आप सारी भुजाएं इसको बराबर कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको पहले इसको कांग्रेस बराबर करना होगा, यानी सर्वांग समता निकालनी है। तो एंगल डी ई सी बराबर किसके हो जाएगा, बी ई एफ के, एंगल बी ई एफ के किसके द्वारा, शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ लिखेंगे आप शीर्षाभिमुख या अपोजिट एंगल। ठीक है, और दूसरी बात क्या हो जाएगी, डी सी बराबर किसके हो जाएगा, एफ बी के बराबर। ठीक है, क्यों दिया ही आपका है, डी सी बराबर किसके हो जाएगा, आपका एफ बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एक पॉइंट और निकाल लीजिए इससे, यदि आप करेंगे
BFE क्या करेंगे आप, या तो कर दीजिए DCE, ये भी 90 अंश बनाएगा और ये एकांतर कोण बनाएगा। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ लिखें EFB, एंगल EFB बराबर किसके हो जाएगा, कोण DEDC के, EDC के। हमने इसलिए क्यों किया है कि आप इसको एकांतर कोण बनाकर सर्वांग क्षमता निकालें। यहाँ लिखेंगे एकांतर कोण के द्वारा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आता है त्रिभुज DEC बराबर और सर्वांग क्षमता किसको हो जाएगा, त्रिभुज BEF के, ठीक है। इतना पता चल जाएगा। इससे क्या होगा आपका, देखिए कौन कौन से पॉइंट है आपके, DE पॉइंट, तो DE बराबर किसके हो जाएगा, EF के, DE बराबर किसके हो जाएगा, EF के हो जाएगा, ठीक है। और EC बराबर तो आपको ऊपर दिया गया है, CE बराबर BE के, क्योंकि आपका क्या है E पॉइंट काट रहा था इसका, तो CE बराबर क्या हो जाएगा, EB के। और AB बराबर इससे क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ देखिए बीच में AB काट रहा है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, FB के हो जाएगा, ठीक। जैसे आप इसको AB बराबर FB की लिखेंगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, AF को क्या लिख सकते हैं आप, AB प्लस FB लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों भुजाओं को हमने बराबर करके लिख दिया है। और अब AB की जगह FB की जगह आप क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बराबर कर दिया। तो AF बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस में AB, तो किसके बराबर हो जाएगा, AF बराबर क्या हो जाएगा, AB जैसे प्रूफ करेंगे तो A2AB हो जाएगा, ठीक। ये आपको प्रूफ करना था। तो AF बराबर क्या हो जाएगा, 2AB, हेंस प्रूव्ड। अब देखिए अब क्या करते हैं, इसके आगे क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और यह वीडियो आपको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।